भोलेनाथ की यहाँ पे शक्ति है, कई लोगों को ये बात महसूस भी हुई और सिद्ध भी हो चुकी। यहाँ पे पिछले साल अपने आप ही पिंडी पे ओम और सतिया बन रहा था, बहुत लोग आए भी, लेकिन बस वो है कि हम उस चीज़ का ज़्यादा प्रचार नहीं कर पाए। और ये तो बिल्कुल देखो सुनसान जगह थी और अब बिल्कुल यहाँ पे बाहर आ गई है भोले बाबा का शिवालय, एकदम बढ़िया हो गया है। ये मंदिर 30 साल पहले इसलिए बंद हुआ क्योंकि यहाँ पे जो है पूरा पलायन हो गया था। हिंदू समाज की जो यहाँ संपत्तियाँ थी, मकान थे, खेत थे, तो वो सब यहाँ से छोड़ते चले गए। फिर 90 के बाद यहाँ थोड़ा सा सांप्रदायिक तनाव रहा, 92 में सांप्रदायिक तनाव 2-3 बार ऐसा हुआ, तो उससे फिर यहाँ का पलायन हो गया। तो उसके बाद यहाँ पे कुछ भूमाफिया लग गए। प्रवीण जैन नाम का एक भूमाफिया है, उसके साथ 12-14 आदमियों का गैंग है, कुछ उसमें यहाँ के लोग भी थे सम्मिलित। उन्होंने यहाँ की संपत्तियाँ बेची, उन्होंने इसमें लोगों के कब्जे कराए, कब्जे कराने के पैसे लिए। तो अब ये जब 30 साल बाद जब 30 साल बाद ये दोबारा से हिंदू समाज ने इससे संज्ञान में लिया कि ये मंदिर जो है पूजा स्थल है और यहाँ पे पूजा होनी चाहिए, तो आंदोलन हुआ। आंदोलन के बाद जो है लखनऊ से माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस पे दिशा निर्देश दिए, उस वक्त के जो डीएम साहब थे अखिलेश सिंह जी। तो फिर ये 11 दिसंबर 2020 को ये इसका ताला प्रशासन के द्वारा खोल दिया गया था। खोलने के बाद वो प्रशासन के द्वारा जो है हम लोगों को व्यवस्था दी गई कि आप व्यापारी वर्ग हैं तो इसका सुबह शाम की पूजा का व्यवस्था करवाएं। तो उसकी व्यवस्था रेगुलर चली रही है। भगवान की कृपा से, भगवान की जो शक्ति दे रहे हैं वो हम कर रहे हैं, जितना हमसे हो सकता है आगे से जो और अच्छा करने का प्रयास किया जाएगा। तो आज जब ये बंद मंदिर खुला तो उसके बावजूद भी वो भूमाफिया गैंग जो है वो दोबारा सक्रिय हुआ। उन्होंने सक्रिय होने के बाद मेरे पे झूठे केस किए, तो आज की डेट में मेरे ख्याल से 9 केस मेरे पे किए हुए हैं। और जो केस किए हुए हैं उसमें कोई भी मुस्लिम नहीं है, हिंदू ही हैं वो लोग जिन्होंने मेरे पे केस किए। पर मंदिर की संपत्ति में बसे हुए लोग भी आप पता करोगे तो पता चल जाएगा कौन लोग हैं। मेरा उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, मैं तो सिर्फ जो मुझे सेवा दी गई थी उसके निमित्त जो हम लोगों से हो सकता है। फिर उसके बाद मैंने लोगों को जोड़ा। हमारे अनिल त्यागी जी अध्यक्ष जी हैं, बड़े व्यापारी भी हैं और समाज सेवी भी हैं, और यहाँ व्यवस्था बन रही है। पिछले साल भी हमने जो है शिवरात्रि का जो प्रोग्राम किया था, तो बहुत दूर दूर से शिव भक्त यहाँ पे आए थे। प्रथम 35 वर्ष बाद पहली बार पिछली बार यहाँ पे शिवरात्रि पे जलाभिषेक कावड़ियों के द्वारा हुआ था और लोगों ने इसका अभियान चला के किया था। शहर के अंदर पंपलेट बटे थे 1 महीने तक कि इस बार जो है मंदिर में इस बार 1 लोटा जल गोटेश्वर महादेव मंदिर लेकर चल के नामक जो सूक्ति है उससे समाज ने आगे बढ़ के इस कार्य को सिद्ध भी करवा दिया। क्योंकि मंदिर में सुबह 5 बजे से भक्तों का लाइन लगी है, तांता लगा हुआ है, और भक्त जो हैं कमरे में देखो 2-3 कमरे जो हैं हमारे कावड़ियों से भरे हुए भी हैं। यहाँ भंडारे की पूरी व्यवस्था है 3 दिन से। और भगवान श्री राम जी की, जो कि शिव जी को, श्री राम जी का नाम बड़ा प्रिय भी है, उनके निमित्त हमारे अवधेश पंडित जी हैं, उन्होंने यहाँ पे श्री राम कथा का जो कथा व्यास बन के जो कार्य जो सुनाने का कार्य किया है, उससे लोगों को बहुत फ़ायदा भी हो रहा है और दूर दूर से लोग यहाँ पे कथा सुनने के लिए आ भी रहे हैं। और मुझे देख के खुद ऐसा लगता है कि एक चमत्कार है, भोलेनाथ की कृपा है। इन्होंने ही हम लोगों को उठाया यहाँ तक कि मैं भी यहाँ हूँ, मेरा भी आके देखो। तो हमारे दिमाग में जो है हम यहाँ पे अपना कार्य कर रहे हैं। भोलेनाथ की यहाँ पे शक्ति है, कई लोगों को ये बात महसूस भी हुई और सिद्ध भी हो चुकी। यहाँ पे पिछले साल अपने आप ही पिंडी पे ओम और सतिया बन रहा था, बहुत लोग आए भी, लेकिन बस वो है कि हम उस चीज़ का ज़्यादा प्रचार नहीं कर पाए क्योंकि उस तरह की टीम यहाँ पे नहीं थी। लेकिन यहाँ पे इस तरह के चमत्कार, एक दिन अपने आप ही यहाँ घंटा बजना शुरू हो गया था। हम कुछ लेडीज़ थी और डर के, मतलब फिर मुझे पता चला, मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई डरने वाली बात नहीं। मतलब इस तरह के 2-3 चमत्कार यहाँ हो चुके। एक बार लोटा कोई पूजा कर रहे थे तो एक भोले बाबा यहाँ मतलब चमत्कार, हाँ चमत्कार यहाँ पे हो चुका। और सबसे बड़ा चमत्कार है कि हमारे जैसे व्यक्ति को सेवा का मौका मिल रहा,
जो अपने घर में गिलास का पानी उठा के नहीं पीते और यहाँ पे भगवान की जल चढ़ा रहे और सेवा कर रहे। तो यही मैं तो इसी को चमत्कार मान रहा जी। हम लोगों की न्यूनता शून्यता है जो ये 30-32 साल बंद रहा। जब हम लोगों को पता चला और समाज के और प्रशासन के हिसाब से ये मंदिर खुला, उसके बाद यहाँ देखा तो लगभग 5-5 फुट मट्टी जमी हुई थी, जंगल बना हुआ था। उसके बाद यहाँ पे बड़ा प्रयास करके सारा रास्ते खुलवाए गए, मट्टी निकली गई और ये काम हुआ। आज ये बाबा की कृपा से इस स्थिति में आ गया है कि आप हमारा इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। बाहर आ गई है जी मंदिर, बाहर आ गई है, हमारे पंकज जग्गा जी हैं। ये जगह क्या कहोगे? भाई यही कहेंगे, ये देखो भोले बाबा का चमत्कार हुआ है दोबारा से। और ये तो बिल्कुल देखो सुनसान जगह थी और अब बिल्कुल यहाँ पे बाहर आ गई है। भोले बाबा का शिवालय एकदम बढ़िया हो गया है। भैया ये तो भोले बाबा का आशीर्वाद बरस रहा है। शहर की जनता, हमारे सहारनपुर की जनता इतनी लालायित है आज यहाँ आने के लिए कि सुबह से लाइनें लग रही हैं। सुबह से भोले बाबा का दरबार सज रहा है। हम लोग तो मात्र सेवक हैं, हम लोग तो सेवा कर रहे हैं जनता की, कावड़ियों की, भोलों की, और भोले बाबा के दरबार में बस नतमस्तक हैं। भोले बाबा हमारे यहाँ चमत्कार जिसने कभी नहीं देखा हो वो आके गोटेश्वर महादेव मंदिर में आके देख सकते हैं। ये हमारे चमत्कारी बाबा हैं, यहाँ चमत्कार होते हैं। मैंने खुद अनुभव किया है कि हमारे महामंत्री अमित पंडित जी, एक दिन की घटना बताता हूँ आपको। यहाँ की चमत्कार की घटना देखिए आप कि हम लोगों के पास 1 रुपया भी नहीं था और ये टीन का कार्य चल रहा था। एक भक्त आते हैं पति पत्नी के साथ में, हमने उनको कभी देखा भी नहीं है, उनसे कभी मिले भी नहीं है, बात नहीं हुई है, और वो आते हैं और जब वो भोले के दरबार से निकलते हैं तो वो चर्चा सुनते हैं कि यहाँ इन लोगों के पास पैसे की कमी है। उन्होंने एक लिफाफा दिया, हमने कहा जी इसमें क्या है? हमारे महामंत्री जी ने कहा जी इसमें क्या है? उन्होंने कहा कुछ नहीं, आप रखिए। और हम उनको पीछे तक गए उनके पास कि कुछ तो बताओ इसमें क्या है, कि आप लोग बाद में देख लेना। तो ये चमत्कार बता रहा हूँ कि जब वो लिफाफा खोला गया तो उसमें 25,000 रुपये निकले। तो ये सब भोले बाबा की कृपा है। अपने आप उसने टीन भी डलवा दी और यहाँ का कार्य भी करवा रहा। बस विशेष मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि अमित पंडित एक नाम है हमारे गोटेश्वर धाम के, गोटेश्वर वो पीठाधीश्वर भी हमने उनको नियुक्त किया हुआ है। वो उनकी मेहनत आज सफल हुई है कि आज इस मंदिर में जय कार्य लग रहे हैं। धन्यवाद है भोले बाबा का, सबको प्रणाम। हाँ, चमत्कार तो बस ये है कि यहाँ पर कोई मनोकामना यदि मन में लाई जाए तो वो पूर्ण होती है। और बहुत ही प्राचीन मंदिर है, नागर शैली का बना हुआ ये मंदिर है और ऐसा माना जाता है कि शायद ये मराठों के समय का मंदिर है। और बड़े अथक प्रयास से माननीय अमित जी के द्वारा जो है इस मंदिर को खुलवाया गया। उसमें जो है हमारे जिलाधिकारी महोदय और नगर आयुक्त महोदय आए थे, उनके द्वारा ये मंदिर खुलवाया गया। और अब यहाँ पूजा पाठ नित्य प्रति चल रही है। मैं यहाँ पे पुजारी नियुक्त किया गया हूँ और पूजा पाठ वैदिक ढंग से कर रहे हैं। बस